बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका हमारे PHBC मीडिया ग्रुप में। सर पहला क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि ट्विटर पे जो कल आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोगों के अकाउंट हैक हुए हैं, ट्विटर अकाउंट हैक किए गए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है सर? सबसे पहले कनेक्ट जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। कल जो ट्विटर के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में एक तरह से मास हैकिंग हुई है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे एक तरह से जो मीडिया के अंदर खबर चल रही है या डिफरेंट जगह न्यूज़ पब्लिश हुई हैं, उनके अंदर देखेंगे आप बिटकॉइन फ्रॉड की बात की जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये हैक हुआ है, ये ट्विटर के ऊपर हैक हुआ है, यानी कि जो ट्विटर की सिक्योरिटी है उसके अंदर बग मिला है। अभी हालांकि ट्विटर इसके ऊपर अपना फाइनल एनालिसिस देगा, तो सूत्रों की माने कई जगह से अभी जो अपडेट आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बग था, जिससे क्या है कि एक हम कह सकते हैं टेक्निकल में सोशल इंजीनियरिंग, जहां पर क्या है कि पर्टिकुलर ट्विटर के एक एम्प्लॉय को टारगेट किया गया और उस एम्प्लॉय के पास में पूरा एडमिन पैनल का एक्सेस था, जिसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के अकाउंट, चाहे बाइनेंस का CEO हो, कॉइनबेस, बिल गेट, ऐसे बड़े बड़े अकाउंट्स को जहां पर टारगेट किया गया। और वहां पर क्या है कि बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि हैकर्स जब भी इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं वो हमेशा क्या है कि बिटकॉइन और इथेरियम या क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हैं जी। तो वहां पर क्रिप्टो करेंसी एड्रेस पोस्ट किया गया और जो न्यू इनोसेंट यूजर्स थे, जब उन्होंने वो पोस्ट देखी, वहां पोस्ट पे लिखा हुआ था कि आप हमें इतना बिटकॉइन भेजिए, हम इसका आपको डबल भेजेंगे। लेकिन जो न्यू यूजर्स हैं, वो काफी सारे जो इनोसेंट यूजर हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों के अंदर स्टक हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि कहीं तरह से ट्विटर की सिक्योरिटी के अंदर बग था और ये ट्विटर की का इश्यू है, जिसको क्या है कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन फ्रॉड के नाम से कई जगह न्यूज पब्लिश हो रही हैं। जी हमने बहुत बार देखा है सर कि बहुत लोगों के अकाउंट हैक किए गए हैं, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत और उन सभी के एक साथ अकाउंट हैक करने के बाद क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को सीधे तौर पर वहां मांगा गया है। तो सर क्या आप समझते हैं पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, सालों आपको काम करते हो गए हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या हैकर्स सेफ समझते हैं क्रिप्टो करेंसी को? क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो आने वाला फ्यूचर है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन है। बेसिकली क्या, क्रिप्टो करेंसी को हैकर्स जनरली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजैक्शन होता है वो एनोनिमस होता है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ। अगर मैं आपको हैकर वहां पर अगर अपना अकाउंट नंबर पोस्ट करता किसी बैंक का, तो बैंक के अंदर क्या की प्रॉपर KYC होती है, सारी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हैकर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता था। लेकिन हैकर्स हमेशा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं, जिसके क्या है कि ट्रैकिंग पॉसिबल ना हो पाए। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को एक तरह से क्या है कि यूज किया गया है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पर यूज हुआ है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की कमी नहीं है, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को इसलिए यूज किया है हैकर्स ने कि अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखने के लिए। सीधे तौर पर आपका यह कहना है कि क्रिप्टो को यूज इसलिए किया गया है ताकि उनकी आइडेंटिटी पता ना लगे। अगर वो बैंक अकाउंट वहां डालते तो शायद उनका पता लगा जा सकता था, बट अब उनका पता लगाना एक समझते हैं क्या ये इम्पॉसिबल है? क्या जो लोग हैं, जो IT सेल्स है या फिर जो भी काम करते हैं लोग, वो पता लगा सकते हैं कि ये बिटकॉइन आखिर कहाँ ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे, किस कंट्री में किए जा सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? एक्चुअली क्या है कि जो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन है वो एक तरह से क्या ग्लोबल होता है, जिसके अंदर आप ये ट्रैक नहीं कर सकते कि ये कहाँ से हुआ है, किसने किया है, क्योंकि एक तरह से क्या है कि ये एनोनिमस ट्रांजैक्शन होते हैं, इसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और ना ही ये ट्रांजैक्शन कभी रोल बैक हो सकते हैं। एक बार अगर ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो गया तो उसके बाद में क्या है कि ये सक्सेसफुल होगा, 100% यहाँ इसकी गारंटी है, क्योंकि यहाँ आप क्या है कि ट्रांजैक्शन को रोल बैक नहीं कर सकते। साथ के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये बिटकॉइन मांगा गया है किसी पर्टिकुलर ट्विटर के ऊपर हैक करके, क्योंकि ये जो कल वाला अटेम्प्ट था ये तो अब तक का सबसे बड़ा ट्विटर का हैक अटेम्प्ट है, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा अटेम्प्ट कभी नहीं हुआ, और हुआ भी है तो जहां पर क्या है कि 1 या 2 अकाउंट टारगेट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो US का एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा जैसे लोगों के टारगेट किए गए, बिल गेट जैसे माइक्रोसॉफ्ट के CEO, इन सब के टारगेट किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के टारगेट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या है कि एक तरह से कि इनके पास में मास फॉलोइंग है, यानी कि बहुत बड़े अकाउंट है,
इससे क्या है कि हैकर को एक जी। ट्वीट के अंदर 20-30 मिनट के अंदर ही एक बल्क में बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया। काफी बड़े यूजर्स उन्होंने टारगेट कर लिए जी। और बिटकॉइन ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी होने लगा। जी। इवन इलोन मस्क से लेके जी, ये काफी बड़े बड़े अकाउंट उन्होंने टारगेट किए जी। हैं। इससे पहले रैंसमवेयर वायरस जब आया था, जी। जब भी इस तरह की एक्टिविटी हुई, लोगों का डेटा हैक कर लिया गया और हैक करने के बाद में क्या है कि हैकर्स ने जी। बिटकॉइन एड्रेस भेजे, उसके बाद में क्या है कि डेटा रोल बैक की बात की। जी। जी। और एक क्वेश्चन और जाहिर तौर पर यहाँ बनता है, सर आप ये बताइए कि जो अब ये कल इतना बड़ा हैकिंग सिस्टम की गई है, ट्विटर को हैक किया गया है, इसका इम्पैक्ट आपकी नज़रिए से, आपने इतने साल अपने बिटकॉइन को दिए हैं, क्रिप्टो करेंसी को दिए हैं, आपकी नज़रिए से ये इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? एक्चुअली क्या है कि इसको हम दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पहला, यहाँ पर काफी पर्सन जब ये न्यूज आई, क्योंकि ये न्यूज इतनी बड़ी थी कि सोशल मीडिया के ऊपर बिटकॉइन सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर ग्लोबली ट्रेंड करने लग गया। तो काफी पर्सन ऐसे भी होंगे जो बिटकॉइन के बारे में जिन्होंने कभी नहीं सुना होगा। इवन अगर आप आज के टाइम में भी देखेंगे, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं या नॉलेज रखते हैं। तो उन्होंने क्या है, इसको पॉजिटिव तरीके से सर्च भी किया होगा कल गूगल में, साथ साथ इन्होंने जाना होगा और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड किया होगा। तो इससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है कि जो न्यू यूजर्स हैं या जो ऐसे पर्सन हैं जो बिटकॉइन के बारे में हमेशा नेगेटिव चीजें रखते हैं, उनका नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, तो उनको क्या है, कहीं ना कहीं एक और न्यूज मिल गई कि बिटकॉइन इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर यूज किया जाता है। हालांकि अगर आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं ब्लैक मनी की या किसी भी ऐसी चीज के लिए, तो वहां पर गोल्ड भी यूज किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें यूज की जा सकती है और जनरली आज कल यूज भी हो रही हैं। जी जी जी। आपका सीधे तौर पर कहना है कि बिटकॉइन एक तरीके से सेफ और पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। अगला क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर, हम देखें कि हम भारत की अगर बात करें, क्रिप्टो आप जैसा कहते हैं, जैसा आप बताते हैं कि ये फ्यूचर है, इस तरीके से अगर हम अपने युवाओं के लिए देखें, हमारे प्रधानमंत्री इस बात का आह्वान करते रहते हैं कि डिजिटल इंडिया, क्या ये हैकिंग जो कल की गई है, ये डिजिटल इंडिया पे, सरकार के एक मुहिम पे, क्या ये एक ठप्पा लगा सकती है? क्या हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है, अगर मैं आपकी बैंकिंग प्रणाली की बात करूं आपसे, क्योंकि इतने साल आपने दिए हैं क्रिप्टो को, आईटी इंजीनियरिंग आपने करी है, इतना सारा एक्सपीरियंस आपको है, आपके हिसाब से क्या हमारी बैंकिंग प्रणाली, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है, डिजिटल इंडिया है, इस पे क्या एक ठप्पे के तौर पर काम करेगा ये? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की, तो मोदी जी का ड्रीम भी है डिजिटल इंडिया, और साथ के साथ सारी की सारी चीजें अब आने वाले टाइम में डिजिटली होंगी। और अभी आप देखेंगे लॉकडाउन के माध्यम से, लॉकडाउन में अभी जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो आप कहें एक तरह से ऑनलाइन मीटिंग्स कहें या आप कहें वर्क फ्रॉम होम, सारा का सारा काम इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो शायद लॉकडाउन के अंदर कितनी सारी जॉब चली जाती। इवन बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने भी सारा काम घर पर बैठकर ही किया है। तो ये सारा काम पॉसिबल हो पा रहा है डिजिटल की वजह से, एक तरह से क्या है कि इंटरनेट की वजह से, और जो इंटरनेट एप्लीकेशन है उन सभी की वजह से, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम हो, चाहे वो स्काइप हो या कोई भी अदर एप्लीकेशन हो। और इवन क्या है कि जूम का आपने देखा होगा, जूम एक तरह से क्या है कि जो लोग नहीं भी जानते थे, वो जूम पर क्या है क्लासेस हो रही हैं, स्कूल की स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं। ये सारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं काफी बड़ी हैं। अब धीरे धीरे क्या है, इसी तरह से क्या है कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो लोगों ने क्या है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन यूज करने स्टार्ट किए। जैसे कि अगर मैं फॉरेन कंट्री के अंदर रहता हूं, अगर मैं यहाँ पर बैंकिंग की, आपने बैंकिंग की बात की अपने क्वेश्चन के ऊपर, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा आपको। अगर आज के टाइम में, अभी के टाइम में मुझे क्या है कि यहाँ से कोई मनी सेंड करनी है, तो मुझे क्या है कि यहाँ से फॉरेन रेमिटेंस करनी पड़ेगी, जो हो सकता है कि 2 या 3 दिन तक ले मेरे इंडियन अकाउंट पर रिफ्लेक्ट होने में। लेकिन वही ट्रांजेक्शन अगर मैं क्रिप्टो के थ्रू करता हूं, तो शायद हो सकता है वो ट्रांजेक्शन मेरा विदिन 10 मिनट, विदिन 20 मिनट कंप्लीट हो जाए। तो आने वाले सिस्टम टाइम में अगर आप देखेंगे, आज के टाइम में भी बहुत सारी बैंक्स ऐसी हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं, अडेप्ट कर रही हैं, और रिपल के पेमेंट गेटवे को यूज कर रही हैं, रिपल के ब्लॉकचेन सिस्टम को यूज कर रही हैं। धीरे धीरे क्या है कि इनका मास एडॉप्शन बढ़ेगा, क्योंकि बैंक क्या है कि एक तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करती है, जहां पर क्या है कि आप कह सकते हो एक व्यक्ति या विशेष का कंट्रोल होता है।
ऐसे बहुत सारे आपने बैंक घोटाले सुने होंगे जिसकी जानकारी बैंक मैनेजर तक को नहीं होती जी, बहुत। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज की बात बहुत करें घोटाले, तो जी। डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन ब्लॉकचेन लेजर, यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो डिजिटल आपके क्या है कि हर जगह ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं, यानी कि सभी से सिंक हो जाते हैं। अगर 10% उस नेटवर्क के अंदर है तो 10% को उस ट्रांजेक्शन के बारे में नॉलेज होगी, उनके बारे में पता होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, जैसे अभी मैटिक अगर मैं बात करूं, इंडिया का कॉइन है, मैटिक कॉइन की पार्टनरशिप हुई इन्फोसिस के साथ में, और अभी क्या है टीसीएस भी वर्कआउट कर रहा है एक सिस्टम के ऊपर, जहां पर क्या है कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोवाइड करेगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग रिलेटेड एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये सिस्टम रिप्लेस होगा जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो करेंसी है या मैं कहूं ब्लॉकचेन, ये इसका एडॉप्शन इंडिया के अंदर काफी इंक्रीज होगा और ये काफी इफेक्टिव भी रहेगा। इवन इसकी कॉस्ट का आप देखें, एक बहुत छोटी सी कॉस्ट के अंदर आप करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है इसके, और इंडिया के अंदर डेफिनेटली ये डिजिटल इंडिया के अंदर बहुत अच्छी हेल्प करेगा, ट्रैकिंग के अंदर हो। और इवन अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूं तो आज के टाइम में हेल्थ सेक्टर की बात करूं मैं जी, फाइनेंस सेक्टर की बात करूं जी, सबके अंदर क्या है कि आने वाले टाइम में जी इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सबसे चीप है, सबसे इफेक्टिव है और सबसे ज्यादा सिक्योर है जी। सिक्योरिटी का सवाल सबसे बड़ा बनता है आज के इस डिजिटल इंडिया में मैं बात करूं। अब एक क्वेश्चन और जाहिर तौर पर बनता है पुष्पेंद्र जी, क्वेश्चन ये है कि इस लॉकडाउन में आपने देखा काफी लोग बेरोजगार हुए हैं। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं युवा को इस बिटकॉइन से जोड़ के देखूं, क्या युवा जो लोग बेरोजगार हुए हैं या आप जैसा बता रहे हैं कि बिटकॉइन आने वाला फ्यूचर है, क्या एक युवा अपना करियर बिटकॉइन में ट्रेडिंग में देख सकता है? क्या वह अपना करियर बिटकॉइन में बना सकता है, क्रिप्टो करेंसी में बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। यहाँ पर खाली क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग के अंदर ही नहीं, यहाँ पर जब जैसे जैसे इसका एडॉप्शन बढ़ेगा बहुत सारी चीजें इसके अंदर बढ़ेंगी जी। ब्लॉगर आएंगे नए नए जिनको ब्लॉग लिखने होते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज भी देखेंगे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ब्लॉग साइट नहीं है, बहुत ज्यादा न्यूज साइट नहीं है जी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी नहीं है। धीरे धीरे क्या है कि हर तरह से क्या है कि यहाँ पर एक तरह से क्या है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और साथ के साथ यहाँ पर अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर अगर टेक्नोलॉजी में कुछ सर्च हुआ है लिंक्डइन के ऊपर तो वो हुआ है ब्लॉकचेन। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी जी, आज भी जितने बड़े बड़े डेवलपर हैं वो सारे के सारे ब्लॉकचेन डेवलपर इंडिया से ही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये कहीं ना कहीं करियर बना रहे हैं लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और साथ के साथ क्या कि बिटकॉइन के ऊपर कह सकते हैं आप, नए नए अपने टोकन लोग लॉन्च कर रहे हैं, टोकनाइजेशन हो रहा है, न्यू एक्सचेंजेस आ रहे हैं इंडिया के अंदर, और इवन काफी सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जिन्होंने काफी बड़ी फंडिंग उठाई है फॉरेन के अंदर से। यहाँ पर मैं एग्जांपल लूं वाजिरएक्स का, वाजिरएक्स ने बाइनेंस के साथ में पार्टनरशिप की, बहुत बड़ी बाइनेंस के साथ में डील हुई है उनकी। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आने वाले टाइम में युवा बना सकते हैं और बना रहे हैं। काफी कम एज पर इवन क्या है कि काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है बिटकॉइन के अंदर या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो डेफिनेटली क्या है कि ट्रेडिंग के अंदर काफी लोग बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और साथ के साथ क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल भी है, यहाँ पर प्रॉफिट भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे, बिटकॉइन 2009 के अंदर मात्र 6 रुपीज से स्टार्ट हुआ था, और आज के टाइम में प्राइस आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा ग्रोथ ना तो गोल्ड में मिला है, ना डायमंड में मिला है, ना किसी शेयर में मिला है। ये काफी अच्छा अगर आप देखेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम का फ्यूचर। माइक्रोसॉफ्ट आज ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रहा है, टोकनाइजेशन कर रहे हैं, कई सारे कॉइन्स के ऊपर एजूर पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव साइन है, और डिसेंट्रलाइज आने वाले टाइम में सिस्टम बनने वाला है। और यहाँ पर हम डेफी की बात करें तो काफी सारे कॉइन ऐसे आ रहे हैं जो डेफी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो ये अपने आप में काफी पॉजिटिव साइन, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जी, और करियर अपॉर्चुनिटी से तो खासकर जी। पुष्पेंद्र जी, आपने जैसे अभी तक अपनी आधी जिंदगी बिटकॉइन को दे चुके हैं, इसकी सर्चिंग में अपने आप को पूरा इसी तरीके से तैयार किया है, तो अब हम अपने इस ग्रुप के माध्यम से आप बता दीजिए कि आपको
किस तरीके से लोग जाने, आपको किस तरीके से आपके सहायता से आपकी कम्युनिटी से लोग जुड़ सकते हैं, आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे सर? सो बेसिकली इसके लिए क्या है कि जब मैं इंडिया के अंदर मैंने काफ़ी पहले क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा, और जब भी से क्या है कि मैं अवेयरनेस यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ, और वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर, जिससे ही क्या है कि देश के कोने कोने तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, जो लोग हिंदी वाले यूजर्स हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। और साथ के साथ इसके साथ में मैंने खुद का अपना पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है smartviewai.com, जो कि एक साइट है जहां पर क्या है कि हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में एजुकेशनल वीडियोस, साथ के साथ क्या है कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम एडप्ट कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें क्या है कि आने वाले टाइम में काफी लोग न्यू आएंगे। जब न्यू आते हैं तो उनको क्या है क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफी नॉलेज नहीं होती। काफी पर्सन ऐसे होते हैं जो स्कैम का शिकार भी हो जाते हैं, काफी पर्सन ऐसे भी होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर पॉन्जी स्कीम्स के अंदर पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें क्रिप्टो के फ्रेमवर्क के बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती। तो उसके लिए क्या है कि हमारा पोर्टल ऑलरेडी चल रहा है smartviewai.com, जहां पर क्या है आने वाले टाइम में हम और अच्छा काम करेंगे। और जब ये लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, सारी चीजें इंडिया के अंदर अभी क्या है कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होंगी, तो हमारा स्टेट वाइज हम नॉर्मल इवेंट भी करेंगे, और धीरे धीरे क्या है कि मास एडॉप्शन के लिए जो भी पॉसिबल होगा वो जरिए हम यूज करेंगे। और जहां पर क्या है मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जिस तरीके से आप सर मार्गदर्शन कर रहे हैं लोगों का, जिस तरीके से आपकी वजह से लाखों लोग फायदा उठा पा रहे हैं भारत में, देश विदेश में, हम यही उम्मीद करते हैं, BHPC परिवार यही आपसे आह्वान करता है कि आप लोगों की मदद के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए आप हमसे जुड़ते रहेंगे, और आप अपने चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन दिखाते रहेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं सर। आपका BHPC परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरीके से करते रहिए, देश को आपकी ज़रूरत है, इस देश को बढ़ाने में आप बहुत मदद करेंगे। इन सभी चीज़ के लिए धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय निकालकर हमारे BHPC परिवार को दिया है, इसके लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम इस तरह की कोशिश करते रहेंगे। बाकी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मीडिया के चैनल के थ्रू हमारी क्या की बात और लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर हमसे लोग कनेक्ट होंगे, और काफ़ी अवेयरनेस, जितनी अवेयरनेस फैलेगी उतना एडप्शन बढ़ेगा। और जो क्रिप्टो करेंसी का गेम है, इट्स अ फुली गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड जितनी इंक्रीज होगी उतना इसका प्राइस भी बढ़ेगा, और साथ साथ एडप्शन भी बढ़ेगा। तो धन्यवाद बहुत बहुत, और उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा भी कनेक्ट होंगे जल्दी। जी सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद। तो ये थे पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि क्रिप्टो कैसे काम करती है, बिटकॉइन कैसे काम करती है। आप इनसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ इनके लिंक को क्लिक कर इनकी और ज़्यादा वीडियोस देख सकते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बने रहिए BHPC परिवार के साथ, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस तरीके से लाते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज़।